यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी के पूर्व चांसलर श्रोएडर और पुतिन की मुलाकात की निंदा की। जेलेंस्की ने श्रोएडर के इस कदम को ईयू के उसूलों के खिलाफ बताया है। श्रोएडर नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट की हिमायती रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 5 महीने से युद्ध चल रहा है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। वीडियो में दोनों देशों की सेनाएं एक के बाद एक रॉकेट हमले करती नजर आ रही हैं। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच भीषण गोलीबारी जारी है, जिससे दोनों देश खासतौर पर यूक्रेन में भीषण तबाही देखने के लिए मिल रही है। रूस तो अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार खिंचती नजर आ रही है। इस दौरान रूस ने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पोलैंड से मिली मिसाइलों की बड़ी खेप को रूस ने तबाह कर दिया है। रूस ये भी दावा कर रहा है कि यूक्रेन के हथियार डिपो भी तबाह कर दिए गए हैं। रूसी आक्रमण के बाद पहली बार यूक्रेन के ओडेसा से अनाज लेकर एक पोत रवाना हुआ है। यह जानकारी टर्की के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है। टर्की के मुताबिक इस पोत में पश्चिमी अफ्रीकी देश का झंडा लगा था। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जहाज ओडेसा के बंदरगाह से लेबनान के लिए रवाना हुआ है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा अपने बयान में कि मॉस्को जल्दी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को फोन पर बातचीत करके प्रस्ताव देने वाला है, जिसमें रूसी अमेरिका जेल में बंद कैदियों के आदान प्रदान पर चर्चा की जाएगी। यूक्रेन के साथ जंग के बाद से ही पुतिन और बाइडेन में कोई बातचीत नहीं हुई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि जंग के 6वें महीने की शुरुआत में रूसी फौज और ज्यादा हमलावर होती दिखाई दे रही है, लेकिन यूक्रेनी सिपाही किसी भी कीमत पर मोर्चा नहीं छोड़ेंगे और रूस के कब्जे वाले इलाके को दोबारा हासिल करने में कामयाब जरूर होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि दक्षिणी यूक्रेन में कब्जा जमाने के बाद उसके जवान यूक्रेन के सेंट्रल इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। दोनों देशों में छिड़े युद्ध के बीच अच्छी खबर यह है कि अमेरिका, टर्की, रूस और यूक्रेन के बीच हुए अनाज निर्यात समझौते के बाद दूसरे देशों के लिए यूक्रेन से अनाज भेजने का काम शुरू हो गया है। अनाज निर्यात समझौते को लेकर रूस ने यह वादा किया है कि वो यूक्रेन के किसी भी बंदरगाह पर हमला नहीं करेगा जहां से दूसरे देशों के लिए अनाज निर्यात किए जाने का काम हो रहा है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि रूस हमेशा के लिए यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि लीडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क, दक्षिण में खेरसान और जपोरिजिया को रूस में मिलाने के लिए रूस इन इलाकों में नकली जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार हो रहा है। ग्रीनफील्ड ने आगे ये भी कहा है कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने काहिरा में हुए अरब शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को मिटाने का इरादा जाहिर किया। रूस रक्षा मंत्रालय ये भी कह रहा है कि दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने के बाद अब उनकी फौज पूर्वी यूक्रेन पर हावी होने की राह पर चल पड़ी है। बेलारूस से सटे यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी फौज अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बेलारूसी जमीन से लगातार हवाई हमले को अंजाम दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की का कहना है कि उनकी सेना रूसी सिपाहियों को दक्षिण यूक्रेन से मार भगाने के लिए डटकर मुकाबला कर रही है। बीते मंगलवार को रूसी सिपाहियों ने माइकोलाइव, खार्किव, खेरसान ऐसे कई इलाके हैं जहां जमकर तबाही मचाई है। यूक्रेनी रक्षा बल ये भी कह रहा है कि दक्षिणी यूक्रेन में रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा रूसी लड़ाकों को मार गिराया गया है। रूस के कई सैन्य ठिकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। रूस ये भी कह रहा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के मौजूदा हालात उनके नियंत्रण में है, लेकिन रूस समर्थित इलाका होने की वजह से यूक्रेनी फौज लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों को निशाना बना रही है। युद्ध की छापेमारी रणनीति के तहत यूक्रेनी सिपाहियों ने दक्षिण यूक्रेन में एक एक करके रूसी सैन्य हथियारों के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया है। एक ही दिन में रूस के 10 से ज्यादा छोटे बड़े सैन्य ठिकानों को जलाकर खाक कर दिया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि उसके जवानों ने नोवा काखोवका में रूसी सैन्य ठिकाने को तबाह करने के बाद एक ही दिन में दूसरी बार यूक्रेन सशस्त्र बल के जवानों ने खारसान इलाके में चरीवने गांव में रूस के दूसरे सैन्य बड़े ठिकानों पर जमकर बमबारी की है और उसे पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है। खेरसान मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बताया है कि यूक्रेनी खुफिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक विशेष सैन्य अभियान के तहत रूसी सिपाही के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई है। खेरसान मिलिट्री का यह भी कहना है कि चरीवने गांव में यूक्रेनी हमले की वजह से रूस को भारी क्षति पहुंची है। यूरोपियन यूनियन का यह भी कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की वजह से पलायन हुए लोग अब धीरे धीरे वतन वापसी कर रहे हैं।
यूरोपीय गृह मामलों के आयुक्त की तरफ से मीडिया में जो बयान दिया गया है उसमें बताया गया है कि लगभग 30 लाख लोग यूक्रेन लौट चुके हैं, जबकि 30,70,000 लोग अभी भी अलग अलग देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रति व्यक्ति यूक्रेनी शरणार्थियों के मामले में चेक गणराज्य मौजूदा समय में सबसे ऊपर है। इसके बाद पोलैंड, एस्टोनिया, बुल्गारिया, लातविया का नाम आता है, जहां पर यूक्रेनी नागरिकों ने इस वक्त पनाह ली हुई है। यूक्रेनी शरणार्थियों के मामले में संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि रूस ने 10,41,200 यूक्रेनी शरणार्थियों को पनाह दी है। पोलैंड ने 10,19,500 लोगों को शरण दी है, तो वहीं जर्मनी ने 8,67,000 और चेक गणराज्य ने 3,82,700 यूक्रेनियों को रहने की जगह दी है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि जवाबी हमले में उसके जवानों ने रूस के हॉवित्जर को नष्ट कर दिया है। जानकारी देते हुए यूक्रेन के मंत्री ने यह बताया कि रूसी सिपाही इंजुम पर कब्जा करने के बाद निप्रो के इलाके पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए दिन रात गोले दाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिणी यूक्रेन के अंदरूनी इलाकों पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने हॉवित्जर तोपों से लैस एक सैन्य टुकड़ी को तैनात किया है, जो लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि बीते सोमवार को रूसी सिपाहियों ने इलाके में तोप से निशाना साधा, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन के 43वें सेपरेट आर्टिलरी ब्रिगेड ने ड्रोन से हमला किया है और रूस की ऑटोमेटिक मास्टर एस हॉवित्जर तोप को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि जंग के दौरान अब तक 38,550 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के हथियारों का जखीरा खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक बीते 6 महीने के दौरान दुनिया के 40 से ज्यादा देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद के तौर पर हथियार पहुंचाए हैं और आगे भी वो ऐसा करते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि नाटो और पश्चिमी देशों से मिले सैन्य हथियारों की मदद से यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने में मजबूती मिली है, लेकिन अब मदद के तौर पर मिले सैन्य हथियारों का जखीरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन को दोबारा हथियारों की जरूरत है। जेलेंस्की ने मददगार देशों से यह भी अपील कर दी है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें हथियार पहुंचाए जाएं। रूसी सेना ने माइकोलाइव के ओचाकीव शहर पर मिसाइल दागी है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। 4 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। माइकोलाइव स्थानीय काउंसिल ने जो बयान जारी किया है उसमें चीफ ने यह बताया कि रूसी हमलावरों ने एक के बाद एक 4 बार शहर पर मिसाइल दागी है। यहां के रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। काउंसिल चीफ ये भी कह रहे हैं कि रूसी सिपाहियों ने घरों में सोते हुए लोगों पर हमला कर दिया है, जिसमें एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में रूसी फौज पिछले 1 हफ्ते से लगातार हमला कर रही है, जिसकी वजह से शहर की नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही है, बुनियादी ढांचा जो है वो प्रभावित हो रहा है। काउंसिल चीफ ने यह भी बताया कि रूसी हमले से अब तक यहां पर 3 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग जख्मी। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देने के बाद भी पुतिन के हाथ लगी नाकामयाबी का असर यह है कि गुस्साए पुतिन की रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन के किले को भेदने के लिए तबाही मचाने में थोड़ा भी संकोच करती नजर नहीं आ रही है। रिहायशी इमारतें हों, गांव हो, यूक्रेन के नागरिक हों, रूसी हमलावर युद्ध नीतियों की परवाह किए बिना यूक्रेन में तबाही का तांडव मचा रहे हैं। बीती रात रूसी हमलावरों ने खेरसान इलाके में जबरदस्त गोलीबारी की है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय यह भी कह रहा है कि रूसी हमले में लगभग 60 से ज्यादा यूक्रेनियों की मौत हो गई है। जंग के ताजा अपडेट के हिसाब से खेरसान के दक्षिणी इलाके में अभी दोनों देशों की जो फौज है उनके बीच में घमासान लगातार जारी है। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। इस घोषणा के बाद रूस अब युद्ध बंदी के रूप में गिरफ्तार यूक्रेन के कैदियों पर आतंकवाद का मुकदमा चला सकता है। दक्षिण यूक्रेन के मारियोपोल में रूस के साथ हुई लड़ाई में अजोव रेजिमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूस लगातार इस रेजिमेंट पर नाजियों की रणनीति अपनाने के आरोप लगा रहा है। रूस के महाअभियोजक कार्यालय के तरफ से इसे आतंकी समूह घोषित करने के लिए इस साल मई में प्रस्ताव भी पेश किया गया था। जो रेजिमेंट के कई लड़ाके इस समय मॉस्को में बंधक हैं। रूसी अधिकारियों ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज कर दिए हैं। इसमें आम नागरिकों की हत्या के मामले भी शामिल किए गए हैं। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि रूस उसके विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। इन दिनों यूक्रेन के उत्तरी इलाके पर रूसी सेना अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए दिन रात बमबारी कर रही है। ये जानकारी देते हुए सुमी इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने यह बताया है कि बीते मंगलवार को रूसियों ने सुमी इलाके में 4 अलग अलग धार्मिक समुदाय की बस्तियों पर हमला किया। रूसी हमले से हुए नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए डीमेट्रो ने कहा कि रूसी हमले में यहां के घर जलकर खाक हो चुके हैं, इमारतें मलबे में तब्दील है। सुमी इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ
रूस की तरफ से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई है, इससे इनकार किया गया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि बीते मंगलवार को रूस हमलावरों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कुल 15 क्रूजर मिसाइलों से हमला कर दिया है। खार्किव के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने यह बताया कि रूस ने ये मिसाइलें हमले बेलगोरेद की दिशा से किए हैं, जिसकी वजह से खार्किव इलाके को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। चीफ ने आगे बताया कि रूसी हवाई हमले की वजह से यहां की बची कुची रिहायशी और सरकारी इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। इलाके का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। सीनी हुबोव ने यह भी बताया है कि जिस तरह से रूसी हमलावरों ने खार्किव को तबाह किया है, उसे देखकर ये कल्पना करना मुश्किल है कि कभी खार्किव का पुनः निर्माण हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रूसी फौज यहां पर रह रहे लोगों के मन में खौफ पैदा करने के मकसद से बार बार गोलीबारी कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने संभावना जताई है कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला लंबे समय तक चल सकता है और रूस इसकी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। यूक्रेनी मुख्य खुफिया निदेशालय की मिली जानकारी के मुताबिक आईएसडब्ल्यू ने यह दावा किया है कि रूस युवा सेना कैडेट्स नेशनल मूवमेंट यूनार्मिया ने बेलागोरेड इलाके के आसपास के जिलों में 500 से ज्यादा कैडेट और 1000 से ज्यादा जूनियर रूसी सेना की भर्ती कर स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें दी है। आईएसडब्ल्यू ने यह भी बताया कि रूसी युवा सेना कैडेट्स नेशनल मूवमेंट में 8 से 18 साल तक के ऐसे युवकों को भर्ती कर रहा है जो अपनी इच्छा से सिपाही की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी मुख्य खुफिया निदेशालय का यह भी कहना है कि रूस ने बेलगोरोड में ऐसे लोगों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है जिन्हें किसी तरह का कोई सैन्य अनुभव नहीं है, ताकि ट्रेनिंग कर जंग के मैदान में उन्हें उतारा जा सके। यूक्रेन ने देखिए ये भी दावा किया कि साइबर अटैक कर उनसे रूस के बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक एक्सचेंज और इंश्योरेंस सर्विस समेत 800 आईटी प्लेटफॉर्म्स को एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि रूस में ऑनलाइन सेवाओं के ठप हो जाने से उसे भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि जंग की शुरुआत से ही रूसी हैकर्स की 6 टीमें यूक्रेन के 430 से ज्यादा साइट्स को अब तक हैक कर चुकी है, जिसकी कार्रवाई में यूक्रेन ने यह कदम उठाया है। रूस किसी भी सूरत में यूक्रेन पर अपनी जीत की दावेदारी युद्ध को खत्म करने की फिराक में है और इसके लिए वो लगातार यूक्रेन में हमले तेज करता दिखाई दे रहा है। रूस के बढ़ते हमलावर तेवर को देख यूक्रेनी, ब्रिटिश और अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस तेजी से खतरनाक और सटीक हथियारों के अपने स्टोर को खाली कर रहा है, जिसके नतीजे बेहद खतरनाक साबित होंगे। रूसी लड़ाके यूक्रेनियों को मौत के घाट उतारने में भी जरा भी देर नहीं कर रहे हैं। कयास ये भी है कि रूस यूक्रेन के केमिकल प्लांट्स को निशाना बना सकता है। रूस के हमलावर तेवर की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन जरा भी पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके रूस के कब्जे में है, फिर भी रूसी सिपाहियों को यूक्रेनी लड़ाकों से खतरा बना हुआ है। नाटो और पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद ने यूक्रेन को मजबूत किया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क में रूसी फौज चप्पे चप्पे पर तैनात है, फिर इन इलाकों में यूक्रेनी फौज घात लगाकर हमला करती नजर आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने एक जवाबी कार्रवाई में रूस के 9 टैंक, 3 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह कर दिया है। रूस ने ओडेसा समेत कई शहरों में जमकर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के शहर इमारतों में मलबों में अटे पड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। रूसी हमलों से जान की सलामती के लिए लोग पड़ोसी देशों में पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। इलाका पूरी तरह से खाली है, फिर भी रूसी लड़ाके गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। रूस एक रणनीति के तहत यूक्रेनियों में खौफ पैदा करने के लिए बार बार गोले दाग रहा है। डोनबास के डोनेट्स्क में आम नागरिकों को जिंदा रहने के लिए खूब मशक्कत करना पड़ रहा है। नहाने के लिए यहां पर लोगों को बारिश का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूसी हमलों से हुए नुकसान की वजह से पूरे इलाके में बिजली पानी की सेवाएं ठप हैं। इसी वजह से रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उनकी फौज ने खेरसान समेत उसके आसपास के 3 इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर और गांव खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन के खंडर बने रिहायशी इलाकों में यूक्रेनी नागरिक जिंदगी को दोबारा शुरुआत की तरफ ले जा रहे हैं। लुहांस्क इलाके में रूसी लड़ाकों ने जमकर बमबारी की है और यहां की बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बर्बाद हो चुकी है। लुहांस्क के मेयर का यह दावा है कि इस इलाके में अभी भी लगभग 50,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रह रहे हैं। यहां पर रह रहे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। यूक्रेन सरकार इन इलाकों में वाटर टैंक के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है।